रूट कैनाल कराने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यह सिर्फ़ एक डर है जो लोगों ने बना लिया है। आज मैं आपको इसके बारे में सच बताने वाली हूँ, जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर नेहा बंसल, आप देख रहे हैं डेंटो केयर, जहां आपकी स्माइल का पूरा ध्यान दिया जाता है। आज का टॉपिक है रूट कैनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला टॉपिक है। बहुत सारे पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर हमें रूट कैनाल नहीं कराना है, रूट कैनाल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उससे ज़्यादा जो दर्द होता है वो आपके दाँत में जो आप बेयर कर रहे हो उससे ज़्यादा दर्द होता है। रूट कैनाल में उतना दर्द नहीं होता है। और कुछ लोग तो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि उससे ज़्यादा दर्द सहते रहेंगे। रूट कैनाल में उतना दर्द नहीं होता है जितना कि आपके दाँत में दर्द होता है विदाउट ट्रीटमेंट। क्या सच में रूट कैनाल पेनफुल है या ये एक मिथ है? चलो आज इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं कि रूट कैनाल कब किया जाता है और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। रूट कैनाल हम तब करते हैं जब हमारा जो इन्फेक्शन है वो नर्व तक पहुंच जाए। हमारे दांतों में 3 लेयर होती हैं, जैसे कि आप इस पोस्टर में देख पा रहे हैं, इनेमल, डेंटिन एंड पल्प। जब हमारा इन्फेक्शन पल्प में पहुंच जाता है, नर्व में इन्वॉल्व हो जाता है, तब पेशेंट को पेन होना शुरू होता है। उसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे पेशेंट को कंटिन्यूस पेन होता रहता है। तो हम इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, उस नर्व को आपके रिमूव कर देते हैं, जिससे कि पेन खत्म हो जाता है, इन्फेक्शन को रिमूव कर देते हैं और आपका पेन में रिलीफ मिल जाता है। तो अब समझते हैं रूट कैनाल में हम करते क्या हैं। जब हमारे पास पहले पेशेंट फर्स्ट टाइम विजिट करता है, तब हम आपके दांत को लोकल एनेस्थीसिया देकर सुन्न कर देते हैं। बेसिकली उस दांत के एरिया के सराउंडिंग को हम सुन्न कर देते हैं, जिससे आपका दांत कंप्लीटली सुन्न हो जाता है, नम हो जाता है, जिससे जो भी हम प्रोसीजर करते हैं वो एक तरीके से पेनलेस प्रोसीजर बन जाता है। उससे ज़्यादा दर्द तो आपके दांतों में अब मैं होता है आपको जितना कि एक्सप्लेन रूट करने वाली कैनाल हूँ में रूट होता है। कैनाल में हम क्या करते हैं। सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास फर्स्ट विजिट में आता है, तो जब उसको इन्फेक्शन या पेन होता है, हम एनेस्थीसिया देके लोकलाइज सुन्न कर देते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। नम होने के बाद जब नम का असर आ जाता है पेशेंट को, उसके बाद हम इसको कैविटी को ओपन करते हैं विद द बर, और हमारी मशीन होती है उससे हम ओपन करते हैं। ओपन वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमारी कैनाल लोकेटेड होती है। उस एरिया को ओपन करने के बाद हम इसकी बाद में नेक्स्ट स्टेप में सफाई शुरू कर देते हैं। सफाई में क्या किया जाता है कि अलग अलग डिफरेंट साइज़ की फाइल्स लेकर उनको क्लीन किया जाता है। उसके बाद एक अच्छी सी शेप देकर, ताकि थोड़ा एक्सेस मिल जाए देखने के लिए, काम करने के लिए एक ओपनिंग बना देते हैं। क्राउन को अच्छे से ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद जब हमें सारी कैनाल अच्छे से दिखने लग जाती है, फिर हम उस कैनाल को क्लीन करने लग जाते हैं। कैनाल मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दांत के अंदर होती है, उसको अच्छे से क्लीन कर दिया जाता है। इसमें बहुत सारी फाइल से हम क्लीन करते हैं और इरिगेशन कर दिया जाता है, जिससे हमारा दांत पूरी तरीके से इन्फेक्शन क्लीन हो जाता है और दांतों की वॉल पे जो भी इन्फेक्शन चिपका होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। ये सारा काम सिंगल सिटिंग में मैं कर देती हूँ और पेशेंट को घर भेज देती हूँ, एक कॉटन लगाकर और टेम्परेरी फिलिंग करके। फिर पेशेंट को नेक्स्ट विजिट में मैं बुलाती हूँ। नेक्स्ट विजिट में जब पेशेंट मेरे पास आता है, तो मैं उसकी रूट की फिलिंग करती हूँ। एक आर्टिफिशियल मटेरियल से इनकी जड़ों को फिल कर दिया जाता है, जैसे कि आप इस पोस्टर में देख रहे हैं, इसको ऑब्चुरेशन बोलते हैं। और इसको ऑब्चुरेशन को फिल करने के बाद हम इस पर एक परमानेंट फिलिंग कर देते हैं, और अब पेशेंट का दांत पूरी तरीके से पहले की तरह तैयार हो चुका है। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप आता है वो है कैपिंग। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि कैपिंग क्यों ज़रूरी है। इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, लेकिन रूट कैनाल कराने के बाद कैपिंग का भी उतना ही रोल है जितना कि रूट कैनाल। अगर आप कैप नहीं कराएंगे तो आपका दांत टूट जाता है, तो कैपिंग बहुत ज़रूरी है रूट कैनाल के बाद। ट्रीटमेंट के दौरान अब आपको दर्द महसूस नहीं होगा। आरसीटी दर्द में राहत देता है, दर्द नहीं देता है। ये सबसे बड़ा मिथ है कि रूट कैनाल कराने में पेन होता है। ये सबसे बड़ा मिथ है कि रूट कैनाल में पेन होता है। आज की मॉडर्न डेंटिस्ट्री में पेन बहुत ही कम होता है, ना के बराबर पेन होता है रूट कैनाल में। और पेन जो आप दर्द दांतों में सह रहे हैं वो आपको ज्यादा होता है। और अगर आप ट्रीटमेंट सही टाइम पे करा लेते हैं तो ना आपको ज्यादा दर्द होगा और ना ही फेस पे स्वेलिंग आएगी। अगर आप आरसीटी डिले करते हैं तो फिर क्या होता है, तब आपके दांतों में ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, फेस पे स्वेलिंग भी आ सकती है, और हो सकता है आपका दांत फिर बचाने की कंडीशन में ना रहे, मे बी उसको एक्सट्रैक्शन करना पड़े। बिकॉज रूट कैनाल करने के लिए हमें एक थोड़ी स्ट्रक्चर चाहिए होती है, सो दैट हम अपनी प्रोसीजर को कर सकें। लेकिन अगर वहाँ पे धीरे इस कंडीशन में पेशेंट हमें बोलते हैं कि काश डॉक्टर हम पहले आपके पास आ जाते। और सच में अगर आप टाइम से पहले आ जाते तो जिस दांत में आज रूट कैनाल किया है कुछ टाइम पहले उसमें हम फिलिंग कर चुके होते। अगर आपको भी दांत में पेन, सेंसिटिविटी या स्वेलिंग है, खाना खाते हुए डिस्कम्फर्टेबल होता है
और आपका मुंह सूज जाता है या आपका दांत उधर से प्रेशर नहीं ले रहा है, तो आज ही कंसल्ट कीजिए और अपने दांत को बचाइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी डेंटल टिप के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। और जो आरसीटी से डरता है उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सही जानकारी ही आपका डर खत्म कर सकती है। रिमेंबर, आरसीटी से डरना नहीं है, टाइम पे इलाज कराना ज़रूरी है।